अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू so much for 10K सब्सक्राइबर्स एंड आई एम रियली हैप्पी। ग्रैटिट्यूड अबव ऑल, शुक्र है अल्लाह का। और मैंने 10K सब्सक्राइबर्स की सेलिब्रेशन में एक पोल रखा था, 4 ऑप्शन दिए थे आप लोगों को कि आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। उसमें से 2 ऑप्शंस के बीच में काफ़ी टफ कंपटीशन था। एक मेरी वेडिंग पिक्चर्स एंड सेकंड आवर वीज़ा स्टोरी हाउ वी मूव टू यूके। टू बी ऑनेस्ट, जो वेडिंग फोटोज थी उनके लिए वोट ज़्यादा आए थे, 2-3। बट देन आई थॉट कि मेरी जो वेडिंग पिक्चर्स हैं वो तो मैं नॉर्मली अपने किसी भी व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट से लेके वलीमा तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनकी पिक्चर्स हैं, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके वो देख सकते हैं। बट अगर मैं एक यूके वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड वीडियो बना दूंगी तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे। डेली बेसिस पे मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे होते हैं दैट हाउ कैन वी कम टू यूके, आप लोग कैसे आए हो, मेरे हस्बैंड की जॉब क्या है, हम कौन से वीज़ा पर हैं। बहुत सारे लोग मुझसे रेंट और प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहे होते हैं। सो आई थॉट कि एक वीडियो बना लेते हैं जिसमें इन सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर कर दूंगी। सो इस वीडियो में सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं ब्रीफली आप लोगों को बता दूंगी टाइप्स ऑफ वीज़ाज, आप किस तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं। सेकेंड पार्ट में मैं आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करूंगी कि हम कैसे यहाँ पर आए हैं, कौन से वीज़ा पर हैं और हमारी कितनी कॉस्ट लगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू क्लियर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना कोई एक्सपीरियंस है मुझे कंसल्टेंट या सॉलिटियर का। मैं आप लोगों को सिर्फ अपने एक्सपीरियंस जो हम यहाँ पर आए उससे रिलेटेड या जो थोड़ा बहुत मैंने इस वीडियो के लिए रिसर्च किया है, मैं उसी के बेसिस पे आप लोगों को बता सकती हूँ। आप ऐसे किसी को सही से गाइड कर नहीं सकते हैं, बट एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइक एनी अदर कंट्री यूके में आने के लिए भी आपको वीजा चाहिए और देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजा। इसमें स्टूडेंट वीजा है, डिपेंडेंट स्पाउस वीजा होता है, स्किल्ड वर्कर वीजा होता है, केयर होम वीजा होता है, बिजनेस या एंटरप्रेन्योर वीजा भी होता है। ये कुछ जनरल टाइप्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक असाइलम भी होता है और कुछ बेसिक तरीके आने के वो यही होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पाउस या डिपेंडेंट वीजा की। इससे सिंपल तरीका है, आप किसी ब्रिटिश नेशनल से शादी कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे स्पाउस या डिपेंडेंट वीजा के ऊपर आते हैं एंड देन आफ्टर सम टाइम आपको यहाँ की पीआर मिल जाती है। सिमिलरली अगर आपका पार्टनर को किसी एक टाइप का वीजा होल्डर है, लाइक स्टूडेंट है या स्किल्ड वर्कर वीजा है या होम केयर वीजा पे है, तब भी आप उनके डिपेंडेंट या स्पाउस वीजा पे आ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट वीजा। ये सबसे कॉमन तरीका है। आपके पास फीस होनी चाहिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन लें, हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग क्राइटेरिया होता है। आपको आइल्स करना होता है, कुछ सर्टन परसेंटेज है जो आपके पास होनी चाहिए, कुछ सर्टन बैंक स्टेटमेंट है जो होना चाहिए। स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आपके ऊपर वर्क रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप पार्ट टाइम ही जॉब कर सकते हैं कुछ लिमिटेड आवर्स के लिए। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट वीजा लेकर लोग आए हैं क्योंकि PSW ओपन हुआ है। PSW 2012 से लेके 2022 तक इन्होंने बंद किया हुआ था। इस टाइम फ्रेम में जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आया उसने अपनी डिग्री कंप्लीट करी, 1 साल 2 साल 4 साल, और फिर उसके बाद वो वापस गया क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता था स्टे करने का। फाइनली 2022 के बाद इन्होंने PSW ओपन किया है और उसका फायदा यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उठाया। स्टूडेंट वीजा पे लोग आए, उन्होंने डिग्री अपनी कंप्लीट करी और फिर उसके बाद उन्होंने PSW ले लिया। PSW बेसिकली क्या होता है, या आपको 1 साल या 2 साल के लिए एक्सटेंडेड वीजा मिलता है ताकि आप यहाँ पे अपनी जॉब एक्वायर कर सकें जो आपने डिग्री ली है उससे रिलेटेड। आपको 1 या 2 साल के लिए वो मार्जिन मिल जाता है जिसमें आप यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं। उसके बाद एक होता है बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर वीजा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। यूके होम ऑफिस को सेटिस्फाई करना होता है कि आप यूके में आके एक नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं और आपके पास ये बिजनेस मॉडल है। अगर यूके ऑफिस को लगता है कि आपका बिजनेस जेन्युइन है या आपके पास इतना पैसा है कि आप बिजनेस यहाँ पे आके एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो वो आपको बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर वीजा भी दे देते हैं। उसके बाद है यहाँ पे सबसे सॉर्टेड तरीका, दैट इज स्किल्ड वर्कर वीजा। इसे टायर 2 वीजा भी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जिन्हें जॉब मिलती है यूके में, दुनिया की किसी भी कंट्री से आपको यहाँ जॉब मिलती है और जो आपकी कंपनी है वो स्पॉन्सर करती है आपका वीजा। फिर आपको यहाँ पे बुलाया जाता है, आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स ला सकते हैं यानी कि स्पाउस और बच्चे। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे आते हैं तो प्लस पॉइंट आपके पास ये होता है, आपको सिर्फ 1 महीने का खर्चा रख के लाना होता है जिस महीने आप जॉब करोगे, फर्स्ट टू लास्ट डे ऑफ द मंथ। उसके बाद आपकी सैलरी आ जाती है और फिर आपका रोलिंग में हिसाब चलने लगता है।
सो वो सबसे इजी तरीका होता है, आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी होती है। बट अगेन यहाँ पे बहुत थोड़ी सी कुछ ही टॉप कंपनीज हैं जो ऐसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा ऑफर करके लोगों को यहाँ बुलाती हैं। ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इस तरह की होती नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा एक नया कुछ साल पहले इन्होंने वीज़ा ओपन किया था, दैट इज़ केयर होम वीज़ा। ये मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए होता है, बेसिकली नर्सेस या वो लोग जो पेशेंट्स का टेक केयर कर सकते हैं, वो मेडिकल केयर का एक वीज़ा ओपन किया गया था। इस पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ पैसे देके आई थिंक वो वीज़ा मिल जाता है। कुछ ऐसी एजेंसीज हैं, कंसल्टेंट हैं जो आपको ये वीज़ा दिला सकते हैं, आपको बस थोड़ा कुछ पैसा देना होता है। बट अब इस वीज़ा का ऐसे कोई फायदा नहीं रहा है। जून 2023 से यूके इमिग्रेशन ने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जिसकी वजह से सारा जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है। सबसे पहले तो उन्होंने वीज़ा फीस और जो मेडिकल इंश्योरेंस है उस पर बहुत ज़्यादा चार्जेस बढ़ा दिए हैं, डबल ट्रिपल कॉस्ट कर दी गई है। एंड ये दोनों चीज़ें कंपलसरी होती हैं। यूके में एंटर होने के लिए एक आपको वीज़ा चाहिए, एक आपको मेडिकल इंश्योरेंस खरीदनी पड़ती है। और वो होम केयर वीज़ा स्टार्ट किया था मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, इन्होंने अब उस पर क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया। यूके भी काफ़ी ओवर क्राउडेड हो चुका है। कोविड के बाद से इनके पास स्किल्ड लोगों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। सो इन्होंने डिफरेंट वीज़ास निकाले, जिसमें इन्होंने लोगों को बुलाया बिजनेस वीज़ास पे, होम केयर वीज़ास पे। बट अब इतने ज़्यादा लोग हो चुके हैं और जॉब्स अब नहीं रही हैं। सो बहुत ज़्यादा रिसेशन हो चुका है मार्केट में, इसलिए अब ये लोग क्रैक डाउन कर रहे हैं वीज़ास के ऊपर। फॉर एग्जांपल जनवरी 2024 यानी कि जो नेक्स्ट जनवरी है उसके बाद से कोई भी स्टूडेंट वीज़ा पे जो आएगा वो अपना डिपेंडेंट नहीं बुला सकता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन यूके की अपनी ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट के ऊपर है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। सो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आएगा वो खुद अकेला ही आ सकता है, अपने किसी डिपेंडेंट स्पाउस या किड्स को अपने साथ नहीं यहाँ पे बुला सकता है। सो बेसिकली इन्होंने अब सारे प्रोसेसेस को काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दिया है। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है और यहाँ आना चाहता है तो आई विल सजेस्ट आप लोग कोई प्रॉपर कंसल्टेंट लॉयर या किसी सॉलिसिटर से बात कीजिए। यही बात स्पॉन्सर की, तो कोई किसी को यहाँ ऐसे स्पॉन्सर नहीं कर सकता। आप सिर्फ अपने स्पाउस और अपने बच्चों यानी कि अपने डिपेंडेंट्स को ही स्पॉन्सर कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे कंपनीज हैं जो स्पॉन्सर करके आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे बुलाती हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे रेंट और प्रॉपर्टी के बारे में पूछते हैं। टू बी ऑनेस्ट आई रियली डोंट नो कि यहाँ पे कौन सा एरिया अच्छा है, कहाँ पे फ्लैट्स अच्छे हैं, क्योंकि लंदन इतना कॉम्प्लेक्स सिटी है, हर एरिया के अपने अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो गई हैं और पैसे तो छोड़ो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज अब मिल भी नहीं रही हैं, बिकॉज यूके एक छोटे से आइलैंड के ऊपर बना हुआ है, जमीन कम है और लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। यहाँ पे इन्फ्लेशन हिट हुई हुई है, रिसेशन आया हुआ है, जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई हुआ है। मैं अपनी प्रॉपर्टी की बात करूं, हम यहाँ पे कोविड में आए थे, उस वक्त कोविड था, प्राइसेस इतने इंक्रीज नहीं हुए थे, तो हमें अच्छी डील मिल गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली इस साल से हमारा रेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा बड़े मार्जिन के साथ हमारे लैंडलॉर्ड ने इंक्रीज कर दिया है। एंड हम खुद भी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये अपार्टमेंट अब काफ़ी ज़्यादा हमें कॉस्टली पड़ रहा है, फाइनेंसेस मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हमें। अब तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के ऊपर बिडिंग हो रही है, मतलब लोग प्रॉपर्टी देख के जाते हैं और उसके बाद बोली लगाते हैं कि हम इतने पे ले लेंगे, दूसरा वाला बोलता है थोड़े पैसे बढ़ा के हम इतने पे ले लेंगे, क्योंकि घर नहीं है और लेने वाले बहुत सारे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे आया हुआ है। बट ये है कि जो यहाँ पे रह रहे हैं वो समहाउ मैनेज कर ही लेते हैं, अल्लाह आसानियाँ कर ही देता है। सो अगर आपके अंदर मेहनत हार्डवर्क है, आपको लगता है कि आप ये सारे स्ट्रगल्स फेस कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर आए। इवेंचुअली सब सेटल डाउन हो ही जाता है, लोग यहाँ आते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ा टाइम स्ट्रगल करते हैं और फिर सब सेट हो ही जाते हैं। ओके जी, तो अब बारी है वीडियो के सेकंड पार्ट की, हमारा वीज़ा प्रोसेस, हम यहाँ पे कैसे आए थे। सो बेसिकली ये कोविड की बात है, हमारी शादी को 3-4 महीने ही हुए थे। लिंक्डइन जो एक प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मेरे हस्बैंड को उनकी जो यूके में कंपनी है वहाँ से किसी ने अप्रोच किया था और बोला था कि ये जॉब आई हुई है, आपका प्रोफाइल उस पर सूट करता है, आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर दें। यहाँ पे जॉब ऐसे नहीं मिलती कि फलाने के रेफरेंस से इसको मिल गई उसको मिल गई। अगर आपको प्रोफेशनल वाइट कॉलर जॉब चाहिए तो उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर होता है, आप उससे गुजरते हैं। हस्बैंड ने ऑनलाइन जॉब अप्लाई किया,
फिर उसके बाद उनके कुछ टेस्ट हुए, जो आपके सॉफ्ट स्किल्स होते हैं उनको चेक करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट होते हैं। और मेरे हस्बैंड के टेस्ट पे टेस्ट होते गए। आई स्टिल रिमेम्बर कोई 3-4 महीने तक सिर्फ टेस्ट ही हुए हैं। अगर आप एक टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो फिर आप दूसरे टेस्ट पे जाते हो, फिर तीसरे टेस्ट पे जाते हो, ऐसा इनका प्रोसीजर है। फिर फाइनल इंटरव्यू हुआ एंड ही गॉट सिलेक्टेड। उनकी यहाँ पे जॉब हो गई। हम यहाँ पर आए थे दिसंबर 2021 में। कोविड की 3rd वेव चल रही थी और बस यहाँ पे आके हस्बैंड ने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी और हमने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। हम यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा टायर 2 वीजा पे हैं। स्किल्ड वर्कर वीजा होने के बाद भी हमारी कॉस्ट लगी थी यहाँ पे आने के लिए। ऑलमोस्ट हमारे 24 से 25 लाख रुपए लग गए थे यहाँ आने के लिए। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को दी है। इन दी एंड आई जस्ट वांट टू से कि आपके पास स्किल्स हैं, टैलेंट है और आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं तो फिर आप लोग जरूर कोशिश करें, बाहर निकलें। डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगता है कहीं पे भी आप आते हैं सेटल्ड होने में। जो वीडियोस में दिख रहा होता है या व्लॉग्स में दिख रहा होता है या जो लोग बता रहे होते हैं अपनी लाइफ के, वो सारे गुड मोमेंट्स, अच्छी चीजें दिखा रहे होते हैं। कोई भी आपको अपने पीछे के मसले या जो पीछे परेशानियां हैं वो नहीं दिखाता। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है, यहाँ सब बहुत अच्छा है। यहाँ की अपने अलग मसले हैं और हमारी जो होम कंट्री होती है उसके अपने अलग मसले होते हैं। यूके का सबसे बड़ा मसला टैक्स सिस्टम है। आपकी सैलरी का बहुत बड़ा अमाउंट टैक्स में कट जाता है जो गवर्नमेंट लेती है। आपकी सैलरी का समझें 0.5% आपका टैक्स में ही चला जाता है, चाहे आप यहाँ पे कोई भी जॉब करते हो। जो यूके में रहते हैं वो इस बात से रिलेट कर सकेंगे। सो अनलाइक मिडिल ईस्ट में अगर आप कुछ अर्न करते हैं या पाकिस्तान में अगर आप कुछ अर्न करते हैं तो उसका बहुत थोड़ा सा अमाउंट टैक्स में जाता है। यहाँ आप बहुत भारी रकम गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स की सूरत में। सो बस यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, मैंने बोर नहीं किया होगा। और अगर मैंने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी है जो करेक्ट नहीं है या अपडेटेड नहीं है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगेन मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, अपनी से मैंने पूरी कोशिश की है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।